दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे जितिया व्रत में हम नहाए खाए का मतलब पूरा नियम को जानेंगे कि क्या हमें उस दिन करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या उस दिन हमें दान करना चाहिए, किन लोगों को दान करना चाहिए, किन लोगों को दान नहाए खाए के दिन नहीं करना चाहिए। और जो हम चीलो सियारन को खाना वगैरह देते हैं तो क्या उसमें हम नमक वाली चीज़ों को दे सकते हैं, और खाना कब से निकालना है, यानी कि शाम का खाना निकालना है या दोपहर से ही खाना निकालना है, या फिर सुबह से जो भी हम नाश्ता वगैरह बनाते हैं तो उसमें से भी क्या हमें निकालना चाहिए देने के लिए चीलो सियारन को। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं जितिया व्रत में नहाए खाए हमें कैसे करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, जितिया व्रत में जो है एक दिन पहले ही बाल धो के स्नान करके और नहाए खाए किया जाता है, ठीक है। तो आप जो है बालों में शैम्पू वगैरह करके और फिर नहाए खाए करें। और नहाए खाए करने के बाद जो है, अगर जिनकी सास नहीं है दान करती हैं, ठीक है। बाकी जिनकी सास हैं वो नहाए खाए के दिन दान नहीं करती हैं, ठीक है। तो नहाए खाए के दिन हमें क्या दान करना चाहिए, तो भोजन बनाने के लिए खाना, मतलब एक व्यक्ति के खाना बनाने के लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है, आटा, दाल, सब्जी, नमक, मिर्च, मसाले, हल्दी, रुपए, दक्षिणा, तो इन सारी चीज़ों का हमें दान करना चाहिए, ठीक है। इसके साथ ही विशेष सब्जी है जो कि है तरोई। और तरोई की सब्जी मतलब कच्ची तरोई जो है उसका दान हमें ज़रूर करना चाहिए, ठीक है। जो कि विशेष होता है, तरोई की सब्जी ही हमें खाना भी चाहिए और वो हमें दान भी करना चाहिए। तो ये हो गया। और जिनकी सास है वो दान नहीं करेंगी नहाए खाए के दिन, और जिनकी सास नहीं है वो दान करेंगी नहाए खाए के दिन, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। अब है कि जो हम चीलो सियारन को खाना देते हैं तो किस तरह से हमें देना चाहिए, क्या सुबह वाला ही भोजन हमें निकालना चाहिए। तो देखिए, जैसे कि जिस दिन नहाए खाए रहता है ना, तो दिन सुबह में तो हम नहाए खाए कर लेते हैं और दिन में तो नॉर्मली रहता है। बाकी शाम के समय 3-4 बजे से कुछ न कुछ पकवान बनाया जाता है अपने घर में, ठीक है। तो सुबह में जो भी हमने नाश्ता वगैरह बनाया है, पोहे बनाए हैं, इडली बनाए हैं, या जो कुछ भी हमने बनाया है, तो उन चीज़ों को नहीं निकाला जाता है, ठीक है। सुबह वाला कोई भी चीज़ हो, रोटी, पराठे, पूरी जो भी बनता है, सुबह में से नहीं निकाला जाता है। दोपहर में से जैसे चावल दाल बनाए खाने के लिए, तो उसमें से भी हम नहीं निकालते हैं, ठीक है। पर जो पकवान बनता है, गुजिया बने या जो भी पुआ पकौड़ा पकवान बनता है, तो उसमें से निकाला जाता है, ठीक है। तो जो भी पुआ पकवान बनता है उसमें से इकट्ठा बिना जूठा किए हम उसे निकाल के अलग से बर्तन में रखते जाते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए कि कोई पुआ बनाया तो पुआ में से मतलब हिसाब करके जिनकी सास हैं वो कैसे देंगी। तो देखिए, जिनकी सास हैं वो क्या करेंगी कि एक चीलों के लिए, एक सियारन के लिए और एक जो है जीवतवाहन भगवान के लिए, तो 3 हो गया। और कहीं-कहीं पे गौ माता के लिए भी निकाला जाता है। तो ये हो गया, जिनकी सास हैं वो इतने लोगों को देंगी, और जिनको सास नहीं है वो एक मतलब एक्स्ट्रा और ले लेंगी। जैसे 3 निकालना है तो 4 निकालेंगी और एक अपने सास के लिए, तो कुल मिला के 4 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमें जो है देना होता है। तो पहले ही आप जो है गिनती करके और निकाल लें, और फिर उसको जूठा, जैसे कि घर में बच्चे वगैरह रहते हैं या खुद के भी लिए खाना होता है, तो हम पहले निकाल लेते हैं जूठा करने से पहले। तो जो भी हमने बनाया होता है पकवान में, गुजिया, पुआ पकवान, खस्ता, नमकीन, जो भी हमने बनाया होता है उनमें से हमें निकाल देना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा शाम का जो भी हमें खाना बनाना होता है, जैसे कि तरोई की सब्ज़ी, बहुत सारे लोग जो है कढ़ी चावल बनाते हैं, दाल चावल बनाते हैं, रोटी सब्ज़ी बनाते हैं, तो उन सारी चीज़ों में से जो भी चोखा चटनी जो भी शाम के समय अगर बनता है आपके घर में, उन सारी चीज़ों में से हमें निकाल के अलग से बर्तन में ढक के रख देना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो है मतलब नहाए खाए का दिन जो है इसी तरह से हम करते हैं। बाकी अब नहाए खाए करने के बाद हम ये खाना वगैरह खा के सोएंगे और फिर जगेंगे रात को 2:30 बजे, ठीक है। 2:30 बजे 3 बजे बहुत सारे लोग जो हैं जगते हैं। और क्या हमें चीलो सियारन को खाना देने के लिए नहाना ज़रूरी है। तो देखिए, जैसे आप चीलो सियारन को दें, जीवतवाहन भगवान को दें, तो आप स्नान कर लें, ब्रश करके स्नान कर लें, दातुन करके स्नान कर लें, क्योंकि फिर दिन में आपको दातुन नहीं करना है, तो इसीलिए आप जो है अंधेरे अंधेरे ही दातुन कर लें।
घर में झाड़ू लगाना है लगा दें, जो भी कार्य करना है आप जो है अंधेरे-अंधेरे कर लें सूर्य उदय के पहले, ठीक है? क्योंकि सूर्य उदय के बाद जो है हमें कोई भी काम नहीं करना चाहिए, यानी कि तोड़ना, मारना, पीटना, काटना ये सारी चीज़ें नहीं करना चाहिए। तो आप क्या करें कि जो ज़रूरी का काम है, जैसे घर में झाड़ू लगाना है और जैसे नहाना है, कपड़े निचोड़ना है, तो उस तरह से जो है आप अंधेरे-अंधेरे कर लें और उसके बाद जो है हम जाएँगे छत पे या छज्जे पे, जो भी है, जहाँ भी आपको जगह मिल जाता है वहीं पे आप जाएँगे और झिंगनी के पत्ते यानी कि तरोई के पत्ते पे हम जो है सारी चीलों को, सियारन को, जीतवाहन भगवान को ही हम जितनी चीज़ें हमने अलग से निकाल के बर्तन में रखी है, उन सारी चीज़ों को एक-एक करके सजा के और 1 लोटा जल हम वहाँ पे दिखा देंगे, गिरा देंगे और साथ में एक अगरबत्ती दिखा देंगे, धूप बत्ती हो तो भी दिखा सकते हैं। बाकी उसमें दीपक वगैरह प्रज्वलित करने की ज़रूरत नहीं होती है, मतलब हम लोग तो नहीं करते हैं। तो इस तरह से हम जो है, और साथ में दही चूड़ा भी दिया जाता है, तो दही चूड़ा ज़रूर दें। चीलो सियारन को देने के बाद हमें आके कुछ न कुछ अपने मुख में भी डाल के पानी पी लेना चाहिए, ठीक है? जिसको कि सरगी खाना, सरगही खाना कहते हैं। तो आप ये कार्य कर लें और देखिए दोस्तों, इसमें जो है आप सारी चीज़ों को, जो भी चीज़ें आप चाहें खा सकते हैं, लेकिन ऐसी चीज़ों को खाएँ जिससे कि बार-बार प्यास ना लगे, ठीक है? अब है कि क्या हमें उसमें नमक वाली चीज़ें भी देनी चाहिए या नहीं? तो देखिए, जो हम चीलो सियारन को देते हैं उसमें नमक वाली चीज़ें हम नहीं देते हैं, ठीक है? और जिन चीज़ों में हमें नमक डाल के बनाना होता है उन चीज़ों को पहले ही हम निकाल लेते हैं, मतलब बना के, और जो हमें खुद खाना है उसमें हम नमक डालते हैं, ठीक है? तो चीलो सियारन को, जीतवाहन भगवान को जो भी भोजन देना है उसमें नमक नहीं डाला जाता है। इन बात का आप ध्यान रखें। जैसे कि सब्ज़ी वगैरह बनाएँगे, कढ़ी बनाएँगे, बड़ी बनाएँगे, दाल बनाएँगे, नमकीन बनाएँगे, तो हम जो है अलग से निकाल के उनके लिए रख देंगे। उसके बाद अपने खाने के लिए हम जो है नमक वाली चीज़ें, मतलब उन सारी चीज़ों में नमक डाल लेंगे। तो इस तरह से हमें कर लेना है। और नहाए-खाए के दिन हमें बस यही करना है और सूर्य उदय के साथ जो है हमारा व्रत जो है जितिया का शुरू हो जाता है। जितिया व्रत में क्या हम सोएं या नहीं? तो जी, बिल्कुल आप जितिया व्रत में सो सकते हैं, क्योंकि कोई भी कार्य नहीं होता है तो आप ऐसे सिचुएशन में सो सकते हैं। क्या पितृ पक्ष में हमें नया व्रत उठाना चाहिए या नहीं? तो जी, बिल्कुल आप उठा सकते हैं, क्योंकि जितिया का जो व्रत होता है वो पितृ पक्ष में ही पड़ता है। तो आप जो है अगर पहली बार करना है या जब भी आप करेंगे तो आपको पितृ पक्ष में ही उठाना पड़ेगा, क्योंकि पितृ पक्ष में ही ये जितिया का व्रत पड़ता है। तो आप जो है नया व्रत उठा सकते हैं। व्रत वाले दिन हम बाल धोएं या नहीं? तो देखिए, एक दिन पहले ही हमें बाल धो के स्नान कर लेना है, और जिनकी सास नहीं है वो बालों को जो है जूड़ा मतलब नहीं बनाती हैं, बालों में क्लचर नहीं लगाती हैं, और तो उसी तरह से हमें जो है व्रत वाले दिन बाल के ऊपर से पानी गिरा के स्नान करना है, लेकिन बालों में शैम्पू साबुन नहीं लगाना है, चाहे जिनकी सास हैं वो भी, जिनकी सास नहीं है वो भी। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि ये जितिया व्रत में नहाए खाए की पूरी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, और व्रत और पारण का जो वीडियो है वो भी इसी चैनल पे ही आएगा, तो इसके लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों, मिलती हूँ इसी तरह के एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव।